बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के 15 वर्षों की समर्पित जनसेवा की शानदार उपलब्धियों पर समदर्शी नेतृत्व और न्याय के साथ विकास 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जदयू के केंद्रीय कार्यालय सभागार जंतर मंतर में रखा गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय महासचिव माननीय अशफाक अहमद खान साहब, राष्ट्रीय महासचिव श्री हर्षवर्धन जी एवं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय उपस्थित रहे और इनके साथ साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी पदाधिकारीगण मौजूद हुए और सभी ने नीतीश कुमार के 15 वर्षों के समदर्शी विकास पर चर्चा की और कहा कि विकास 15 सालों में नीतीश कुमार जी के माध्यम से ही बिहार का हुआ है। और साथ ही बता दें कि बिहार को नशा मुक्त कराने में नीतीश कुमार जी की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। नीतीश कुमार जी के इस कदम से बिहार की महिलाओं पे होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न, घरेलू हिंसा से मुक्ति मिली है। आज बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार के इस कदम से बेहद खुश हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं के लिए तरह तरह की योजनाओं का शिलान्यास करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का एक बेहतर प्रयास किया है और साथ ही सभी सरकारी क्षेत्रों में महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ने में बहुत मदद की है और महिलाओं को स्वावलंबी बनाया है। और साथ ही महिला उत्थान के लिए निरंतर कार्य करने वाली ये बेहतर सरकार है। आज बिहार मॉडल कई राज्यों में फॉलो किए जा रहे हैं मगर कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है। एक तरफ बता दें कि शराब बंद करने की वजह से बिहार को आर्थिक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने कभी इसकी परवाह नहीं करते हुए निरंतर बिहार के विकास पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ दिल्ली में देखा जाए केजरीवाल सरकार नशा बंद करने की जगह जगह ठेके खुलवाने पर लगी हुई है। वहीं बिहार में जो खुले ठेके थे उनको बंद कराने का समदर्शी नेतृत्व और विकास का बेहतर कार्य नीतीश कुमार द्वारा ही संभव हो पाया है। 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम नीतीश कुमार जी के बेहतर उपलब्धियों पर केंद्रित है। और इस मंच पर बैठे हुए जिन लोगों ने, जिन साथियों ने अपनी बात रखी है और जिन साथियों ने अपनी बात नहीं रखा है, उन सब के मन में ये बात है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, सब नेतृत्व इसलिए कहा जा रहा है कि नारा बहुत लगता है। नारा हम लोग लगाते रहे हैं, बचपन से लगाते रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन उस नारे को क्रियान्वित होते हुए जमीन पर उतरते हुए अगर हमने देखा है तो वो बिहार में नीतीश कुमार ने उतार के देखा है, उतार के दिखाया है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, जिसकी चर्चा शैलेंद्र जी ने भी कही और हर्षवर्धन जी ने भी कही, इसलिए समदेश नेतृत्व है। अभी बिल गेट्स की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री, भारत का कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने आमंत्रित किया हो कि अपने सदस्य मुल्कों को संबोधित करने के लिए। बिल गेट्स की चर्चा कर रहे थे, बिल गेट्स चकित रह गए जब नीतीश कुमार से बात करने आए तो उन्होंने कहा कि पर्यावरण पे आप बात कर रहे हैं, पर्यावरण में तो हम लोग गंदन और पेरिस में बात करते हैं, हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, बिहार में, पटना में आप कर रहे हैं। की बात जब हम करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि बिहार में सिखों की आबादी कितनी है। आप हम सब दिल्ली में रहते हैं, यहाँ सब लोग जानते हैं कि सिखों के लिए अगर कोई काम किया जाए तो बात समझ में आती है। राजनीतिक दल अगर कुछ करता है तो समझ में आती है कि उसका वोट है। लेकिन बिहार में कितने % वोटर है सिख, लेकिन सिखों के लिए भी जब मौका पड़ा, जब गुरु पर 350 साल बनाया जा रहा था प्रकाश पर्व, तो नीतीश कुमार ने वो काम किया जो पूरे दुनिया के सिख आज उससे मुरीद हो गए। आज कहीं भी आप दुनिया में जाएंगे और सिखों के बीच में अगर जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की बात करेंगे तो वो आपका जो है गले मिलकर के आपका स्वागत करेगा। ईसाइयों की बात स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। आज का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था आयोजित 15 साल बेमिसाल, उसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का 15 साल बेमिसाल जो कार्यक्रम है ये बिहार के रंग रूप के ऊपर में है। आज ही के दिन 24 नवंबर
2004 में श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का भार संभाले थे। 2004 से पहले बिहार क्या था, जो भी बिहार के लोग हैं सब जानते हैं, जो 6 बजे के बाद घर से कोई नहीं निकलता था। 2004 में 24 नवंबर को जब नीतीश जी ने कार्यभार संभाला तो सबसे पहले उन्होंने गुंडा राज खत्म किया और उस गुंडा राज को खत्म करने के साथ साथ उन्होंने प्रशासन को ये कहा जो मुझे एक भी बंदूकधारी नहीं चाहिए, जब चाहे लोग रोड पे निकल सकते हैं, जब चाहे लोग घर जा सकते हैं। 2004 24 नवंबर से आज तक आप लोगों ने देखा, अगर उनकी कार्यक्रम गिनाने लगूं, क्योंकि वो एक इंसान नहीं है, वो एक संत साधु टाइप आदमी है और इसीलिए उनका जो ये 15 साल बेमिसाल है, वो ताकत इसीलिए उभर के आया है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकजुटता, समरसता को बनाए रखने के लिए जनता दल जो यूनाइटेड है वो क्या कार्य कर रहा है? देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने हमेशा कोई जात पात को नहीं देखा और उन्होंने सबको एक नज़र से देखा। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी ने चाहे कुछ भी हो, उनके लिए पूरा बिहार एक परिवार है और अब बिहार के साथ साथ सारे स्टेट में, दिल्ली जैसे राजधानी में भी उन्होंने अपना परिवार सबको समझते हैं। आप अगर देखें तो आप कोरोना टाइम पे 5,51,000 की भोजन और उनकी जो इन्वॉल्वमेंट था किसी सीएम का नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ, आप लोग जानते हैं। 5,51,000 आदमी, 16 किचन चला के उन्होंने भोजन करवाया था, 17,000 सूखा राशन बंटवाए थे। वो कौन, कोई इंसान नहीं कर सकता, श्री नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं कि वो इंसान ऑर्डिनरी नहीं है, वो संत और साधु टाइप इंसान है। यही उनका कार्यभार और 15 साल बेमिसाल है। आप जो है इतने बड़े जनता 15 साल जो आप बोल रहे हैं नीतीश सरकार, ये पहली बार 15 साल जनता की सरकार रही, 15 साल आम आदमी की सरकार रही, 15 साल अपने लोगों की, बिहार के लोगों की सरकार रही और ऐसा सरकार रहा जिसने एक संदेश दिया पूरे दुनिया में, पूरे देश में कि ये सबसे अच्छी सरकार रही और सभी लोगों ने, मीडिया ने, अखबार ने, बड़े बड़े मैगजीन्स ने उनको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री घोषित किया। 15 साल बेमिसाल, 15 साल बेमिसाल कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। विपक्ष द्वारा बार बार जो है नीतीश कुमार जी को घेरा गया, बयानबाजी के मान पे हमेशा उनको घेरा गया है और हमेशा उन्होंने शेर की तरह बाधा को तोड़ा है और हमेशा वो जीते हैं। मेरे विपक्ष ने उनको कब नहीं घेरा। जब वो काम करने वाला व्यक्ति आता है तो उसका पैर खींचने के लिए 100 लोग खड़े हो जाते हैं। विपक्ष को कभी पूछा है, कभी विपक्ष के बारे में सोचा है नीतीश कुमार उनकी गालियों से कभी डरे हैं? विपक्ष, नीतीश कुमार ने अपना काम किया है, नीतीश कुमार ने अपने जनता की भलाई के लिए काम किया है। आपके द्वारा वक्तव्यों में या प्रदेश अध्यक्ष जो हो उनके द्वारा वक्तव्यों में बार बार उनको महात्मा और संत की श्रेणी की आपने बात की। मैंने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से जनता को देखा, जिस तरह से अपने सारे अपने फायदे को छोड़कर जनता के लिए सोचा। मैं बहुत नेताओं के साथ रहा हूँ, बहुत नेताओं को जानता हूँ, नीतीश कुमार जैसा मैंने देखा नहीं।